हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्रतिशतता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमें प्रतिशतता टॉपिक पर टाइम लगाना चाहिए, इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हमने प्रतिशतता को अच्छी तरह से समझ लिया तो अंकगणित के दूसरे टॉपिक को हल करने में बहुत कम समय लगेगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में 2 प्रश्न आपको हल करने के लिए दिए थे। अभी हम उनको हल करना सीखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में लंबाई में परिवर्तन और चौड़ाई में परिवर्तन दिया गया है और किसमें ज्ञात करना है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो x का मान कितना आ गया? 20। y का मान कमी है, इस कारण से कितना आ गया? -25। अब इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब x का मान 20, y का मान -25। यहां इसको रखकर हल करेंगे तो ये कितना होगा? 25 चौक 100 और ये कितना आ गया? 5। यानी अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? -10। यानी इस प्रश्न में क्या होगा? 10% की कमी होगी। और इनमें से कौन सा ऑप्शन था हमारा? इनमें से कोई नहीं। अब सेकंड प्रश्न तो इजी था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कंसेप्ट बेस है। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो चलिए हम इस प्रश्न की बात करते हैं। हमने अपने पहले के वीडियो में देखा था कि हमें अगर खर्च ज्ञात करना है तो खर्च क्या होता है? खपत गुना में मूल्य। अब यदि खपत में x% परिवर्तन हो, मूल्य में y% परिवर्तन हो, उस कंडीशन में खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ रहा है? x प्लस वाई एक्स वाई बटा में 100। ये खर्च के अंदर प्रतिशत में परिवर्तन आ रहा है। अब यदि खपत या मूल्य इन दोनों में से किसी में एक में परिवर्तन दिया जाए, उस कंडीशन में खर्च में क्या परिवर्तन होगा? वही प्रश्न हम देखेंगे। हम मान लेते हैं कि हमें दी गई है कि खपत इसकी कांस्टेंट है और मूल्य के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में खर्च में उतना ही परिवर्तन होगा जितना मूल्य में परिवर्तन होगा। यदि मूल्य के अंदर 25% की वृद्धि हो रही है तो खर्च में भी क्या होगा? 25% की वृद्धि। पर ध्यान रखना, यहाँ खपत कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे प्रश्न में कहा गया है कि मूल्य में कितने % की वृद्धि? 25% की वृद्धि। और खपत क्या है? अपरिवर्तित। यानी खपत कांस्टेंट है, मूल्य में परिवर्तन। तो खर्च में कितना परिवर्तन होगा? 25% की क्या होगी? वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 25% की वृद्धि। अमूमन स्टूडेंट्स इसका आंसर 20% की कमी देते हैं। जो हमारा थोड़ा कंसेप्ट वीक होने के कारण हम 20% की कमी बताते हैं। यहां ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट हो तो जो मूल्य में परिवर्तन वैसा ही खर्च में परिवर्तन। अब यदि इसी प्रश्न के अंदर मूल्य कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ खर्च के अंदर परिवर्तन किया जाए, जब खपत के अंदर परिवर्तन किया जाए तो खर्च में भी क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन होगा। मूल्य कांस्टेंट, खपत के अंदर 20% की कमी, तो खर्च में भी क्या होगी? 20% की कमी। यदि खपत में 25% की वृद्धि तो खर्च में भी क्या होगी? 25% की वृद्धि। इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होने पर अब हम इसी कंसेप्ट को और
समझते हैं। जैसे हमें दिया जाए किसी प्रश्न के अंदर, या हमको एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं पहले। जैसे हमें कहा जाए y बराबर में 5x। अब इसमें क्या है कि 5 क्या दिया गया है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में जो x के अंदर प्रतिशत परिवर्तन होगा वही प्रतिशत परिवर्तन किसमें होगा, y के अंदर होगा। x में 20% की वृद्धि तो y में भी क्या होगी, 20% की वृद्धि। x में 20% की कमी तो y में भी क्या होगी, 20% की कमी होगी। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमें प्रश्न में दिया है वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। अब यहाँ 2 पाई तो 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो ये पूरी की पूरी राशि क्या होगी, कांस्टेंट। अब इसमें जो भी r में प्रतिशत परिवर्तन होगा वैसा ही प्रतिशत परिवर्तन किसके अंदर होगा, परिधि के अंदर होगा। सेम इसी तरह से जो परिधि में प्रतिशत परिवर्तन होगा वह प्रतिशत परिवर्तन r में होगा। यदि किसी प्रश्न के अंदर कहा जाए कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो परिधि में भी क्या होगा, 50% की वृद्धि होगी। यदि कहा जाए किसी प्रश्न में कि परिधि में 50% की कमी हो रही है, अगर परिधि में 50% की कमी हो रही है और हमसे त्रिज्या में प्रतिशत कमी पूछी जाए तो कितना प्रतिशत कमी होगी, 50% की ही प्रतिशत कमी होगी। इस प्रकार से आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है। दो राशियां हो और उनमें समानुपाती, यानी एक बीच में कोई कांस्टेंट हमें दिया जाए तो इसमें क्या होगा, जो एक राशि में प्रतिशत परिवर्तन है वही प्रतिशत परिवर्तन दूसरी राशि में होगा। यदि आप पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न, इस कंसेप्ट के बेस के प्रश्न पटवार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम एक और कंसेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने देखा है कि खर्च बराबर क्या है, खपत गुना में मूल्य। हमने खपत में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन करके खर्च के अंदर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना सीख लिया। इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट करके खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना सीख लिया। अब यदि खर्च ही कांस्टेंट हो, खर्च को कांस्टेंट यानी खर्च अपरिवर्तित रहे, उस कंडीशन में खपत और मूल्य में किसी एक में प्रतिशत परिवर्तन देकर जब दूसरे में प्रतिशत परिवर्तन दिया जाए तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उसे हम अभी हल करना सीखेंगे। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। यानी ये किस प्रकार का प्रश्न हुआ, खर्च बराबर में क्या होता है, खपत गुना में मूल्य, और हमें इसको स्थिर रखना है, यानी ये हमारा कांस्टेंट हुआ। अब चीनी का मूल्य 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% बढ़ता है। एक उसमें क्या होगी, बड़ा हुआ मूल्य, ये उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और 5 उसका क्या है, पुराना मूल्य। तो इससे अगर हम नया मूल्य ज्ञात करें तो नया मूल्य कितना हो गया, 5 + 1 यानी कितना हो गया, 6। ऐसे प्रश्नों में जिसमें खर्च कांस्टेंट है तो हमें मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन दिया गया है
तो खपत के अंदर भी प्रतिशत परिवर्तन होगा, लेकिन इसके विपरीत होगा। अर्थात जैसे यहां हमें पुराना मूल्य 5 और नया मूल्य 6, तो खपत के अंदर परिवर्तन होगा वो जस्ट इसके विपरीत, यानी कितना 6:5। 6 इसका क्या होगा, पुरानी खपत, और 5 इसकी क्या होगी, नई खपत। तो 6 पुरानी खपत, 5 नई खपत। तो कमी कितने की हो रही है, 1 की। किस पर हो रही है, 6 पर। तो खपत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 1/6 गुना 16, और 1/6 का मान अपने को पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी प्रश्न को हम एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमें जब ऐसे प्रश्नों में दिया जाए कि जब R% वृद्धि हो या R% कमी हो, जब R% वृद्धि हो और हमसे कमी पूछी जाए, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, R/100 प्लस R गुना में 100। और जब R% कमी दी जाए और हमसे वृद्धि पूछी जाए, तो फॉर्मूला R/100 माइनस R गुना में 100। याद रखना भी इजी है, अंश तो सेम है। जब वृद्धि है तो प्लस का निशान, कमी है तो किसका निशान, माइनस का। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, 20% की वृद्धि। तो R का मान कितना हो गया, 20, 100 प्लस 20, 120 गुना में 100। यदि हम इसको हल करेंगे 1/6 गुना में 100, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% हमारे पास क्या आ गई, कमी। किसके अंदर कमी, खपत के अंदर प्रतिशत कमी। अब एक प्रश्न और देखते हैं। यह प्रश्न यूटेट 2011 में पूछा गया है। अब इसमें क्या दिया गया है, x का मान y से 25% कम। तो 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ 4 है वो किसे व्यक्त करता है, कम है, तो एक तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और 4 है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो करता है y से 25%। तो y का मान कितना है, 4। कम है तो x का मान कितना आ गया, 4 माइनस 1 यानी 3। अब हमसे क्या पूछा गया है कि y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो कितने प्रतिशत अधिक होगा, x का मान 3, y का मान 4। तो अधिक कितना है, 1। किस पर ज्ञात करना है, x पर ज्ञात करना है। x का मान 3 गुना में 100, तो ये कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो y का मान x से 33 सही 1/3% अधिक है। अब यदि हम इसे भी शॉर्ट मेथड से और करना चाहें, तो हमने देखा था पहले कि जब हमें कमी दी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R/100 माइनस R। तो R का मान 25, 100 माइनस R यानी 75 गुना में 100। तो ये कितना आ गया, 1/3 गुना में 100, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब यदि ऐसे प्रश्नों को हमें और भी स्पीड से करना है, तो आप इसमें एक और कंसेप्ट ध्यान रखें। हमने अपने इससे पहले के वीडियो में इन सब बिनों के प्रतिशत मान देखे थे। अब हम उन्हीं प्रतिशत मान को
यूज करेंगे। अब देखो, अगर हमें किसी प्रश्न में दिया जाए कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, इसका मतलब 1/5। और ऐसे प्रश्नों में हमें पता है कि जब दूसरी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो उसमें क्या होती है, उसके अंदर कमी होती है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इनसे अगर हमें वृद्धि दी जाए तो हमें उस बिन से आगे बढ़ना है, यानी 1/5 उस बिन से आगे यदि वृद्धि है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/6। यानी इस प्रश्न में जो 20% की वृद्धि दी जाए और हम कमी ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, 1/6। और 1/6 हमने अभी देखा था, इसका मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। यानी जब 20% की वृद्धि तो 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी होगी। इसी प्रकार से जब हमें प्रश्न में 20% की कमी दी जाए तो कमी है तो हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है, यानी कि ये, तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/4। तो वृद्धि कितनी दी जाएगी उस समय, 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। तो 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। हम इनमें कर क्या रहे हैं, हमें कोई भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दी जाए, विशेषतः ध्यान रखना, ये मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे अंश में क्या हो, 1 हो। जब वृद्धि हो तो हमें आगे वाली पिन की तरफ जाना है, वही हमारा आंसर होगा। और जब कमी हो तो हमें क्या करना है, पीछे वाली पिन की तरफ जाना है। जैसे हम इसी प्रश्न की हमारी बात करें, हमें क्या दिया गया है, 25% कम। तो 25% कम का मतलब 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। तो कमी दी गई है तो 1/4 से ऊपर, तो 1/4 से ऊपर कितना है, 1/3। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 33 सही 1/3 आंसर। बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट हम इससे अपना आंसर बता सकते हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमें प्रश्न में दिया जाए कि कोई आयत है, उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन, ये हमसे पूछा जाए और दिया जाए कि क्षेत्रफल क्या है, वो कांस्टेंट है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूं, लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा जाए और क्षेत्रफल हमें क्या दिया जाए, कांस्टेंट, यानी कि स्थिर, अपरिवर्तित, यानी क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। तो इसका आंसर 50% वृद्धि, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। अब वृद्धि है तो वृद्धि है तो हम आगे, यानी कितना, 1/3। तो इसका आंसर कितना होगा, 33 सही 1/3% कमी। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब यदि इसी प्रश्न में 50% कमी कहा जाता, 50% कमी, तो 50% का मतलब 1/2, कमी का मतलब हमें ऊपर की तरफ, यानी कौन सी बिन लेनी है, 1। तो उस कंडीशन में वृद्धि कितनी, 1, और 1 का मतलब कितना प्रतिशत, 100%। तो ऐसे आप प्रश्न को डायरेक्ट हल कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि अंश में 1 होना चाहिए। थोड़ा ये अपने इसको और अच्छी
तरह समझते हैं, क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट है। इससे हम अपने क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे हमें 10% की वृद्धि दी जाए या 10% की कमी दी जाए और हमें आगे इसका मान ज्ञात करना हो। 10% की वृद्धि यानी कितना? 1/10। 1/10 तो वृद्धि है, तो हम कहा जाएंगे? इसके यहां वाली पिन की तरफ। 1/11 तो कमी कितनी हो जाएगी? 1/11। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। और जब 10% की कमी है तो ऊपर की तरफ, यानी क्या? 1/9। और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट एक प्रश्न और देखते हैं, जिसमें संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि दी गई है और कहा गया है कि कोई ग्राहक 270 रुपए में पहले से कितने 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। तो ये प्रश्न जो बेसिकली है वो क्या है? हमें खर्च कितना दिया गया है? 270। पहले भी इतना और अब भी इतना, यानी इसका खर्च क्या है? कांस्टेंट है। जब खर्च कांस्टेंट है और मूल्य में क्या दी गई है? 10% की वृद्धि। 10% का मतलब 1/10। तो 1/10 की क्या दी गई है? वृद्धि। तो उस कंडीशन में खपत, हमने अभी देखा था कि 10% की वृद्धि यानी 1/10 वृद्धि है, तो हम आगे वाली पिन की तरफ, तो इससे आगे वाली पिन कौन सी है? 1/11। तो खपत में क्या होगी? 1/11 की कमी होगी। अब 1/11 को पढ़ना कैसे है? 1/11 इसका मतलब 11 तो क्या है? उसकी वास्तविक खपत है और एक उस खपत के अंदर कमी। कहने का मतलब, यानी पहले खपत किस रूप में है? संतरों के रूप में है। पहले वो 11 संतरे खरीदता है और अब उसमें एक की कमी होकर, तो अब कितने वो संतरे खरीद रहा है? 10 संतरे वो खरीद रहा है। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि वो 270 रुपए में कितने संतरे कम खरीदता है? 5 किलोग्राम संतरे कम खरीदता है। यानी अब कमी हमें कितनी है? 1। तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे। यहां हमें कमी 1 दी गई है और यहां कमी कितनी है? 5। तो हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है एक संतरे का प्रति किलोग्राम। क्या पूछा गया है? उसका बढ़ा हुआ मूल्य पूछा गया है। तो बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि नई खपत उसमें कितनी है? 10। तो कितनी होगी? 5 गुना में 10 यानी कि 50 किलोग्राम। यानी वो अब क्या कर रहा है? 270 रुपए में कितने? 50 किलोग्राम संतरे खरीद रहा है। इसका मतलब 50 किलोग्राम संतरे, इसका मूल्य कितना है? 270। 1 किलोग्राम का 270 बटा में 50। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 5 25, 25 और 4, 25 को 4 कर 5 और 20, यानी कितना इसका आंसर आ गया? ए हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसमें क्या कंसेप्ट लगाई है? एक तो हमने इससे आइडिया लगा लिया कि उसके रुपए सेम है, यानी उसका खर्च कांस्टेंट है। तो ये प्रश्न कैसे होंगे? कांस्टेंट वाले। फिर मूल्य में वृद्धि दी गई है तो खपत में क्या होगी? ऑटोमेटिक कमी। तो खपत में कमी 1/11। 1/11 का मतलब 11 उसकी वास्तविक खपत है, 1 उसकी कमी है, तो उसकी नई खपत कितनी आ गई? 11 - 1 10।
अब जो प्रश्न में दिया गया था हमने उसकी तुलना उससे कर दी। तो प्रश्न में हमें 5 किलोग्राम संतरा कम और यहाँ कमी कितनी आ रही है 1। तो 1 की तुलना 5 से बड़ी हुई खपत 10, तो इससे हमारा मान कितना आ गया 50 किलोग्राम। और हमने इस प्रकार से अपने प्रश्न को हल किया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि वस्तु का मूल्य 40% घटता है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में क्या हो 10% की कमी हो। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है? अब हम इस लाइन से देखते हैं, मूल्य 40% घटता है, तो मूल्य 40% घटता है, तो अगर हम इसी लाइन से देखें तो खर्च में भी क्या होगी 40% की कमी। तो हम मान के चलते हैं कि खर्च कितना है 100। अगर मूल्य 40% घटता है तो खर्च कितना हो जाएगा, नया खर्च 60। 40 तो कम हो गया, नया खर्च कितना हो गया 60। लेकिन प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि हमें खर्च में सिर्फ कितने कमी करनी है 10% की, यानी हमें खर्च कितने पे रखना है 90 पे रखना है। इस लाइन से खर्च कितना आ गया 60, लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमें खर्च कितना करना है 90। तो हमें ये वृद्धि करनी पड़ेगी और ये वृद्धि हम कहाँ करेंगे, खपत में वृद्धि करके। तो यहाँ से कितने की वृद्धि होगी 30 की, किस पर हुई है 60 पर, तो कितना आ गया 30/60 गुना में 100। हल किया तो 1/2 यानी कितना आ गया 50%। ऐसे प्रश्न भी मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह समझना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, खपत में प्रतिशत परिवर्तन और फिर खर्च में देख रहे थे, या फिर जब खर्च कांस्टेंट था फिर इन दोनों में परिवर्तन देख रहे थे। अब यहाँ मूल्य में भी चेंज कर दिया, खर्च में भी चेंज कर दिया और खपत का हमसे पूछा गया है, तो उसको हमने इस तरीके से हल किया। खर्च मान लिया 100, इस लाइन से खर्च कितना हो गया 60, लेकिन हमें खर्च करना कितना है 90, तो हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। बढ़ोतरी किस हिसाब से, खपत के हिसाब से, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 30 की, किस पर हुई 60 पर, तो 30/60 गुना में 100 कितना आ गया 50%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूटेट परीक्षा में पूछा गया है। अब इस प्रश्न में क्या है कि 1000 निवासी है, उसमें से पुरुष कितने हैं 60, और उन 60 पुरुष में से भी साक्षर कितने हैं 20। और उसके बाद कहा गया है यदि कुल निवासी कितने 25% ही साक्षर हो, तो यानी अगर हम मान लें टोटल कुल निवासी कितने हैं 100, और उसमें से पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं 60, पुरुष मेल कितने हैं, तो फीमेल कितनी होगी 40। अब इन पुरुष में से साक्षर कितने हैं 20%, यानी साक्षर हमें कितना है इस 60 का ज्ञात करना है। पुरुष टोटल 60, उस 60 में से कितने 20% साक्षर, तो साक्षर कितने हो गए, यदि हम 60 का 20% ज्ञात करें तो कितना हो गया 12। तो 12 हमारे पास क्या आ गए पुरुष जो कि साक्षर है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है कि कुल 25% निवासी साक्षर है। कुल, तो कुल कितने हैं 100, इसके कितने 25, ये क्या है साक्षर। अब कुल में पुरुष भी है और महिला, कुल साक्षर कितने हैं 25, पुरुष है उसमें साक्षर कितने हैं 12, तो जो इनका डिफरेंस है वो क्या है महिलाएं, यानी महिलाएं कितनी साक्षर हैं 13 महिलाएं साक्षर हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है
कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो प्रतिशत यानी कि 13 और टोटल महिलाएं कितनी हैं 40 इंटू में 100। यदि हम इसको हल करेंगे तो 4 दिए 12, 4 दूनी 8 और 4 5 20, इतना प्रतिशत। तो हमारा आंसर कितना आ गया 32.5%। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए हमें एक रियल वैल्यू 1000 निवासी ये दिया गया है, हमने इनका यूज नहीं किया। हालांकि आप इसको लेकर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ी लेंथ हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है 1000 हमें दिया गया है, यदि हमें प्रश्न में कुछ और ही डाटा दिया जाए, ऐसे कुछ समथिंग किसी और प्रकार का डाटा, जैसे 25, 6, 7 इस प्रकार से कोई हमें डाटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। यदि हमें प्रतिशत के अंदर आंसर ज्ञात करना है तो आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हो। अब अगर यहाँ हमसे संख्या पूछी जाती, फिर हम इसका यूज करके उसकी संख्या हम ज्ञात कर लेते। एक बार आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट एक प्रश्न देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि बचत में कोई रमेश है, वो अपने बचत में 25% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खर्च में 20% की कमी करनी होगी। तो हमसे पूछा गया है कि रमेश अपने कुल आय का कितने % बचत करता है। ये प्रश्न आपको खुद ने हल करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। इस प्रश्न के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अब इसमें क्या रिलेशन आएगा, इसमें रिलेशन आएगा किसी व्यक्ति की जो आय है वो किसके बराबर होती है, वो उसकी बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। यहाँ प्लस का निशान है। इससे पहले जो हम प्रश्न करते आए हैं वहां रिलेशन क्या होता है, वहां इनटू का रिलेशन होता है। इस कारण से हम वहां x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। इसमें ये ध्यान में रखना कि यहाँ हमें क्या दी गई है, अब हमें उसकी आय, ये आय कांस्टेंट दी गई है। आय कांस्टेंट है, तभी तो कहा गया है ना कि बचत में 25% की वृद्धि करना चाहते हैं। अब यहाँ 25% की वृद्धि करना चाहता है, तो खर्च में तो वृद्धि करना चाहता है तो उसे खर्च में कमी करनी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।